2025 को हम सब स्वयं को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी तन, मन, धन, ज्ञान और जान अर्पित कर देंगे। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, मैं महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मैं एक महिला होकर पिछले 6 वर्षों से ऐसे सम्मेलनों में और बहुत से कार्यक्रमों में जा रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम नजर आती है। सभी के घरों में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों से पूछना चाहती हूँ कि जब वो ऐसे सम्मेलनों में आते हैं तो क्या वो अपने घर की महिलाओं को ऐसे सम्मेलनों में लाना उचित नहीं समझते? अगर हमें अपने समाज से पाखंडवाद को मिटाना है, अंधभक्ति को मिटाना है, तो घर की सभी महिलाओं को अपने घर की, बाहर की बाद में सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। जब तक हम अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा समाज, आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपने समाज की महिलाओं को आगे आना ही होगा और उन्हें सहयोग भी करना होगा। जब तक हम उन्हें सहयोग नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम कितनी भी कोशिश कर ले, ना तो हमारी आने वाली जनरेशन आगे बढ़ पाएगी और ना ही हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। मैं जब जाती हूँ, मैं देखती हूँ, जब मैं किसी महिलाओं को बोलती हूँ कि वहां पर चलना है, तो उनके घर के पुरुष उन्हें मना कर देते हैं कि कुछ नहीं रखा है ऐसे प्रोग्रामों में जाने से। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि माता सावित्रीबाई फुले ने प्रथम विद्यालय, इंटर कॉलेज जो महिलाओं के लिए खोला था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत से अधिकार दिए, जिनमें सर्वप्रथम आता है शिक्षा का अधिकार। अगर शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी होकर आप सबके सामने बोलने का साहस नहीं कर पाती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे और बिना लड़े, बिना कुछ कार्य करे ही हम ये सोचकर बैठ जाएंगे कि कुछ नहीं होने वाला, तो समझो कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम लड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें वो मंजिल जरूर मिलेगी जहां का सपना था कि बाबा साहब ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है वहां तक जाने का, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है वहां तक जाने का, अब तुम्हारा काम है वहां तक पहुंचने का। संसद में, राज्यसभा में, विधानसभा में मैंने तुम्हारे लिए सीटें रिजर्व कर दी है, अब तुम्हें अपनी ताकत दिखाना है और तुम्हें उन सीटों पर काबिज होना है। जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें एकजुट होकर अपने संविधान को बचाना है, अपनी कुर्सियों को बचाना है। और हमारे इस देश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो बहुजन समाज की है, लेकिन उसके बाद भी ना हम सत्ता में है, ना विधानसभा में है, ना राज्यसभा में है, ना लोकसभा में है। क्यों नहीं है हम? क्योंकि हम खुद इसके लिए गुनहगार है, क्योंकि हम खुद अपनी पार्टी से गद्दारी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने भी यहाँ सम्मानित साथी बैठे हैं, वो आगे जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, अपनी घर की महिलाओं को ऐसे प्रोग्राम में ले जाए जिससे उन्हें भी अंधभक्ति, पाखंडवाद, ये सब चीजें छोड़कर इन सब चीजों के बारे में समझो। धन्यवाद। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 23 दिसंबर 2025 को हम सब स्वयं को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी तन, मन, धन, ज्ञान और जान अर्पित कर देंगे और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, शिक्षा, रोजगार, अभिव्यक्ति, निजता को बचाने के लिए हम सड़क से लेके सदन तक लोकतांत्रिक आवाज देश के हित में उठाते रहेंगे। इसके लिए चाहे हमारा सामाजिक, राजनीतिक विरोध हो, हम लोकतांत्रिक माध्यम से, इस अभिव्यक्ति के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसा हम स्वयं को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं। जय